हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। शेयर प्राइस है भैया 13.5 रुपये का और आज 3.5% की बड़ी तेज़ी आई है। एफपीओ आज इसका लॉन्च हुआ है और काफ़ी बड़ा एफपीओ है, ये बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए तेज़ी है और देखो आज बाज़ार भी अच्छे मूड में है। आज अच्छी खासी रफ्तार बाज़ारों में भी देखने को मिल रही है और इवन भारतीय एयरटेल का शेयर भी आज 5% की तेज़ी पर है। और यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी 14 पे गया, लेकिन जैसे ही एफपीओ की खबर आई गिरावट आई, क्योंकि देखो एफपीओ जब आपको 11 रुपये के आसपास मिल रहा है तो मार्केट एटलीस्ट वहाँ पर जाने की कोशिश करता ज़रूर है। फिर तेज़ी आई, फिर वापस गिरावट आई, अब फिर से यहाँ पर आज एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर है। अब देखो ये जो तेज़ी है ये डिपेंड करेगी कि कितना सब्सक्रिप्शन इसको मिल पाता है। अगर मान लीजिए कि फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और थोड़ी बहुत तेज़ी के यहाँ से। लेकिन अगर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि फुल्ली सब्सक्राइब ये हो जाना चाहिए। जहाँ तक बात करी जाए वोडाफोन आइडिया में, तो देखिए अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तब इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत कम हुआ है। मुश्किल से 3% के आसपास का ही है, 3% भी नहीं है, बहुत कम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कह लो कि वो देखने को अभी मिल रहा है। तो काफ़ी कम सब्सक्राइब ये अभी के लिए हो रहा है और देखते हैं कि अभी 3 दिन है। देखो अभी तो 22 तारीख तक ये रहने वाला है, 3 दिन है यहाँ पर। आज का दिन है, कल का दिन है और मंडे का दिन है। 3 दिन में कितना सब्सक्राइब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ भैया बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है कितने हैं? नंबर ऑफ़ शेयर है तकरीबन 1145 करोड़, 1145 करोड़ शेयर्स यहाँ पर है। हालांकि इनको जो है 1600 करीब के आसपास, 1600 करोड़ के आसपास के शेयर्स है, लेकिन बाकी का इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी यहाँ पर जुटा लिया है। वोडाफोन आइडिया को लेकर अगर बात करी जाए तो देखो जीएमवी अभी डेफिनेटली थोड़ा सा हाई इसका ज़रूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसका आईपीओ प्राइस है वो 10 से 11 रुपए के आसपास का है और मिनिमम जो बिड है वो 1998 इक्विटी की है। मतलब एक लॉट में 1298 आसपास के शेयर्स यहाँ पर आते ज़रूर है। और देखिए 18,000 करोड़ रुपए रेज करने का टोटल इसका जो प्राइस है वो। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी में गवर्नमेंट भी 32.19% का स्टेक ओन करती है। एक्चुअली में हुआ ये था कि देखो यार, इनको गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा चुकाना था, तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे गवर्नमेंट को। अब पैसा था नहीं इनके पास तो क्या करें, गवर्नमेंट को बोला कि देखो पैसा तो है नहीं, इक्विटी ले लो चाहिए तो। अब गवर्नमेंट भी अब मजबूरी में क्या ही करती, तो इक्विटी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करी। लेकिन उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट लगातार इनको पुश कर रहा है, डंडा कर रहा है कि देखो भाई साहब जल्द से जल्द पैसा रेज करो, ठीक है। और क्योंकि अगले क्वार्टर में अगले साल हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको चाहिए पैसा। तो यहाँ पर पैसा जुटाने के लिए एक मतलब पूरी की पूरी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर जो जीएमवी अभी इसका जो चल रहा है, सॉरी जीएमपी चल रहा है, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो तकरीबन 1.5 रुपये के आसपास का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जितना ये बढ़ेगा ये और ऊपर जाएगा ये। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए कई सारे एनालिस्ट के भी यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर आती है, जो कि देखा जाए तो जो केजरीवाल, जो कि फाउंडर है केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के, उनका कहना है कि there is a lot of expectation and talk of this script would follow Yes Bank's lead and there will be a lot of interest after the issue. There will be the chance for investor to profit handsomely. सिंपल सी बात है, तेज़ी आएगी, बाद में प्रॉफिट टेकिंग के भी मौके बनेंगे। जो भी यहाँ पर होगा वो टेम्पररी यहाँ पर होगा। इट इज़ जस्टिफाई बिकॉज ऑफ द 15 to 20% प्रॉफिट मार्जिन to be made now and it's uncertain if it will stay there or it will somehow rise or decline. यहाँ पर अगर बात करी जाए तो एक और है मेहता इक्विटीज़ के, उनका ही कहना यहाँ पर यह है कि जो एफपीओ है वो काफ़ी बड़ा है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सब्सक्राइब। उनको लगता है कि ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यस बैंक के साथ बहुत पहले हुआ था, जब यस बैंक दिक्कतों में था। और उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एजीआर डेट यहाँ पर गवर्नमेंट को चुकाना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इवन 5G वगैरह लॉन्च करने, उसके लिए पैसा चाहिए इनको, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, और यही से आएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो एक और कंपनी है जिसमें इसके चलते तेज़ी आ रही है और वो है इंडस टावर। इंडस टावर का ये है कि भाई साहब वोडाफोन आइडिया से इनको 7,000 करोड़ रुपए लेने हैं, ठीक है। तो इंडस टावर बोल रहा है कि भाई को सारा का सारा पैसा एक ही साथ हमको चुकाओ, फ्यूचर में आपका भरोसा नहीं,
बेटर कि आप जो पैसा मतलब जुटा रहे हो तो हमारा 7,000 करोड़ का डेट जो है वो उसको सेटल करो, तभी हम आपको आगे सर्विसेज दे पाएंगे। जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें तो जाहिर सी बात है आज तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होनी ही थी। ऑलमोस्ट 47 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाजो, 7% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो नंबर्स डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं हैं इनके, लेकिन देखो यार एक चीज़, एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, अगेन श्योर नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि अगर ये कंपनी वोडाफोन आइडिया अगर लगातार अपना पैसा मतलब जो पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है, अगर पैसा रेस कर लेती अच्छे से और 5G रोल आउट कर देती है, मतलब स्टार्ट कर देती है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो डेट है उसको सेटल कर देती है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये आ जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा चांस ये है कि जो टेलीकॉम के जो बिल्स है, वो सर्विसेज है, वो महंगी हो सकती है। एयरटेल और जियो अपनी प्राइस बढ़ाएंगे तो भैया ये भी बढ़ाएंगे अपना प्राइस, तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा। और देखो एकदम से कंपनी प्रॉफिट तो भूल जाओ क्या आएगा यहाँ पर, बस ये है कि शुरुआती दौर में जो लॉसेस इनको इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हर क्वार्टर में 8,000-7,000 करोड़ के लॉस हो रहे हैं, अगर एक क्वार्टर भी बीच में ऐसा निकल कर आ गया जहाँ नुकसान जो है वो इनका 4,000 करोड़ हो गया या फिर 3,000 करोड़ हो गया, तो वो एक पॉजिटिव माना जाएगा। क्योंकि आगे एक्सपेक्टेशन बाजार ये करेगा कि यार यहाँ से अब तेज़ी आएगी, यहाँ से अब अच्छा मार्जिन बनेगा इनका, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और जहाँ तक होल्डिंग के बारे में देखें तो अगेन 48.91% का स्टेक प्रमोटर के पास है, प्रमोटर ने बिकवाली करी, 50.36% से घटकर यहाँ पर आए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग और कम होती नजर आएगी आपको यहाँ पर, परसेंटेज वाइज शेयर्स उनके पास उतने ही रहेंगे, और इवन थोड़ा बहुत अभी जो FPO में आने वाला है तो प्रमोटर भी थोड़ा बहुत स्टेक वहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और अगेन मैं कह दूँ, ये जो FPO आता है, ठीक है, वो और कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे शेयर्स की डंपिंग भी हो रही है, आपको उस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रमोटर अपना शेयर्स बेचकर ये पैसा रेस कर रहा है, जी नहीं, यहाँ पर फ्रेश इक्विटी इश्यू करी जा रही है, फ्रेश इक्विटी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि आपके पास किसी कंपनी के ओवरऑल 100 करोड़ शेयर्स बाजार में हैं, आपके पास 1 करोड़ शेयर्स है उसका, तो आपकी परसेंटेज हो गई 1 करोड़। अब आपकी जो परसेंटेज होती है वो 1% होता है, ठीक है, उस कंपनी में। लेकिन अगर मान लो इस कंपनी ने यहाँ पर और 100 करोड़ फ्रेश इक्विटी इश्यू कर दी बाकी लोगों को, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 200 करोड़, आपके पास है 1 करोड़, तो आपका जो परसेंटेज 1% था वो घट के 0.50 पर आ जाता है, तो परसेंटेज कम हो जाता है आपका वहाँ पर। तो आगे जब नेक्स्ट क्वार्टर में जब अपडेट होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर परसेंटेज जो होगा वो थोड़ा सा श्रिंक होता आपको नजर आ सकता है। इवन जो गवर्नमेंट की होल्डिंग अभी 32% आपको लग रही है, 32 से 33% की जो लग रही है, ये नए शेयर्स एडिशन होने के बाद आपको देखो शेयर्स गवर्नमेंट के उतने ही होंगे, लेकिन जो होल्डिंग होगी परसेंटेज वो कम होती नज़र आ सकती है यहाँ पर। और अगेन ये इतने सारे शेयर्स जब ऐड होते हैं तो शेयर्स की वैल्यू एक्चुअली में गिरती है। तो यहाँ पर अभी जो देखो कंपनी को बचाने के लिए ये एक लौता ज़रिया है, ठीक है, फंड रेजिंग एक लौता ज़रिया, डेट के ज़रिए तो भैया रेस कर ही नहीं सकते वरना हालत ख़राब हो जाएगी इनकी। ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है और कहाँ से ले पाएंगे, ठीक है, तो डेट से तो ये रेस कर नहीं सकते। इनके पास एक ही ऑप्शन था कि भैया इक्विटी के ज़रिए ही रेस करो और नई इक्विटी आप यहाँ पर करो, और ये पहली बार नहीं करा इन्होंने, इससे पहले भी ये इस तरीके से पैसा रेस कर चुके हैं आज से कुछ साल पहले, ठीक है, तब शायद 16 रुपये 17 रुपये के आसपास कुछ रेस करा था इन्होंने, और तब से लेकर अब तक हम देख ही रहे हैं। अगेन जब नई इक्विटी आती है, आप खुद सोचो कि जब खाने वाले 100 लोग थे, अब और नए 100 लोग आ गए, तो भैया आपको और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा यहाँ पर, तो वैल्यू होती है वो गिरती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो वैल्यू होगी शेयर्स की वो डेफिनेटली इसके ज़रिए गिरेगी, लेकिन एक यही लौता ज़रिया है जिससे भैया इसको बचाया जा सकता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर टेम्पररी होगा जो भी होगा वो, और जो तेज़ी है वो कुछ महीनों की तेज़ी मुझे लग रही है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एटलीस्ट कंपनी के फंडामेंटल्स पर ही डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट कितना कमा भी पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल मैं वोडाफोन को लेकर अभी इतना ही कहूँगा कि देखो ओपन मार्केट से तो खरीदने की आप कोशिश करना ही मत, पहली चीज़, ठीक है। मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन जब आपको FPO के ज़रिए मिल रहा है तो भैया ओपन मार्केट से रिस्क क्यों ही लेना। और अब
और ऐसा भी नहीं कि अभी के अभी आप ऐप में अप्लाई करो, जी नहीं, मंडे तक वेट करो, देखो कितना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो ही अप्लाई करेगा, इसको आप बिल्कुल IPO की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। ना कि भैया आप ये कि भैया अच्छा 1 गुना सब्सक्राइब, मतलब 100% सब्सक्राइब हो गया मैं खरीद लूँ, जी नहीं, ठीक है। क्योंकि और ज़्यादा सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, इसका इंटरेस्ट कितना है वो देखना ज़रूरी है यहाँ पर। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और इसके ज़रिए एक और कंपनी का फ़ायदा आज हुआ है, इंडस टावर। भाई साहब ये आंधी की तरह भाग रहा है, 40% दौड़ गया ये वोडाफोन और शेयर में तेज़ी के चलते ये आंधी की तरह भागता हुआ नज़र आया इंडस टावर। और उम्मीद करते कि यहाँ पर भी बेटर, और ऐसा नहीं कि मैं इसको भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे जब आपको इस सस्ते में मिल रहा था, ये इस लेवल पे जब 200 रुपये के भी नहीं था नीचे। कई सारे वीडियोस है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है इसका, तो अगेन इस पर भी नज़र रख सकते हो। लेकिन हाँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा दी है इसने। तो यहाँ पर वोडाफोन अगेन मैं कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर मंडे तक वेट करो कि कितना सब्सक्राइब होता है, देखो उसको ऑब्जर्व करो, बाद में यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत, मतलब बाद में सोचेगा यहाँ पर क्या करना है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।